गांव के बच्चों को नाना जी ने मैदान में बुलाया और कहा कि आज वो एक नई कहानी सुनाएंगे। अली और समिया घास पर बैठ गए और पूरी तोजा से नाना जी की तरफ देखने लगे। अचानक झाड़ियों के पीछे से एक लोमड़ी नमोदार हुई। इसकी आंखों में चमक थी और दम पीछे लहरा रही थी। बच्चों ने हैरत से पूछा, आप यहां कैसे आए? लोमड़ी मुस्कुराई और बोली कि वो खेतों के रास्ते भटक कर आई है। लोमड़ी ने बच्चों को अपने साथ जंगल की सीर पर मदऊ किया और वादा किया कि रास्ते में मजीद जानवरों से मिलवाएगी। अली और समिया के दिल में तजस्सुस जागा, मगर उन्हें नाना जी की नसीहत याद आ गई। किसी अजनबी की बात पर फौरन यकीन नहीं करना चाहिए। हाँ, आहिस्ता आहिस्ता बच्चे मोहतात होते गए और लोमड़ी के साथ एक ऐसी जगह पहुंचे जहां दरिंदे भी थे। समिया ने पूछा, अब क्या करें? अली ने सर हिलाया और नाना जी के सुनाए हुए कसे याद करते हुए कहा, हमें पहले यह आजमाइश करनी चाहिए कि लोमड़ी की नीयत ठीक है या नहीं। शकी निगाहों से सबने लोमड़ी की हरकतें देखी। फिर अली ने बहादुरी से कदम बढ़ाया और पूछा कि जंगल के असल दरिंदों से कौन मुकाबला करेगा? लोमड़ी डर गई और बोली, मैं मजाक कर रही थी। तुम अच्छे बच्चे हो, वापस अपने घरों को चलो। बच्चों ने एक दूसरे को देखा और हंसते हुए वापस गांव लौट आए। नाना जी ने मुस्कुरा कर कहा, यह दुनिया लालची चेहरे दिखाती है, मगर दानाई वो है जो नीयत को परखे बगैर भरोसा ना करे। ब्रेक। हर नए तारुफ से पहले सोचें और अपने तजुर्बे पर भरोसा करें। इज्जत और एहतराम के साथ सवाल करें, बगैर किसी खौफ के। अपनी हिफाजत औलीन तरजीह बनाएं, फिर ही दूसरों की मदद की ठानें।